डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। फर्स्ट टाइम मॉम्स को अक्सर बहुत टेंशन होती है अपने लेबर और डिलीवरी की, और साथ ही फॉल्स लेबर या ट्रू लेबर के कंट्रैक्शंस में क्या डिफरेंस होते हैं, इसके रिलेटेड भी उनके मन में काफ़ी कंफ्यूजन्स रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं कि आपको जो स्टमक टाइटनिंग या एब्डोमिनल टाइटनिंग सा फील हो रहा है या जो संकुचन महसूस हो रहे हैं वो ट्रू लेबर है या फॉल्स लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन को प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस भी कहा जाता है और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस अक्सर थर्ड ट्राइमेस्टर में एक महिला को फील होते हैं। कुछ केसेस में सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स एक महिला को ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, और ज़्यादातर महिलाओं के लिए ये पेनलेस एब्डोमिनल टाइटनिंग की तरह फील होता है। बट कुछ महिलाओं के लिए ये स्ट्रॉन्ग धक्का सा महसूस हो सकता है, थोड़ा पेनफुल हो सकता है, और शायद उनको ऐसा लगे कि इस सडन जॉल्ट की वजह से उनकी सांस ही रुक गई हो। इस तरीके का कुछ एक्सपीरियंस बताती हैं गर्भवती महिलाएं जिन्होंने ये फील किया हुआ है। ये फॉल्स लेबर पेन है या ट्रू लेबर पेन, इस बारे में जानना बहुत ही मुश्किल हो सकता है अगर आप एक फर्स्ट टाइम मॉम हैं। तो जरूरी है कि इस बारे में एक कॉन्क्रीट आइडिया बना पाने के लिए आपके लिए यह समझना जरूरी है कि पैटर्न ऑफ कंट्रैक्शंस कैसे हैं। अगर आप इस बात को समझ गई, फिर आपके लिए ये थोड़ा इजी हो जाएगा टू डिफरेंशिएट वेदर दिस इज अ ट्रू लेबर गोइंग ऑन या फिर ये सिर्फ फॉल्स कंट्रैक्शंस है जो एक महिला की बॉडी को तैयार कर रहे होते हैं ट्रू लेबर के लिए और आगे जाकर चाइल्ड बर्थ के लिए। कॉन्ट्रैक्शंस या गर्भाशय का संकुचन होने का जो टाइमिंग है, मतलब वो किस ट्राइमेस्टर में हो रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब अगर आप ऑलमोस्ट 37 to 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हैं, उस दौरान जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो फॉर श्योर ट्रू लेबर के ही कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। लेकिन अगर उससे पहले हुए तो कुछ केसेस में हो सकता है ये ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस ही हो और आपको प्री टर्म डिलीवरी हो जाए। बट ज़्यादातर केसेस में सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड जो कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं वो फॉल्स लेबर ही होते हैं। अगर आपको जो कॉन्ट्रैक्शंस या लेबर पेन सा फील हो रहा है ये रेगुलर ना हो, फिर आप समझ सकती हैं ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस है। फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस अक्सर वीक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में पेनलेस एब्डोमिनल टाइटनिंग होता है और इसकी जो इंटेंसिटी है कॉन्ट्रैक्शन की वो नहीं बढ़ती, ना ही इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। कुछ केसेस में हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो और उसके बाद इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे धीमी होती जाए। तो अगर ऐसा कुछ है ये फॉल्स लेबर है। इसके अलावा अगर आप वॉक कर ले या फिर बैठ जाए या अपने पोजीशन को चेंज करें, तो अगर आपको फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं वो वहीं पे रुक जाएंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि ज़्यादातर केसेस में फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शंस पेनलेस होते हैं, लेकिन अगर ये पेनफुल हुए भी तो इनका जो सिचुएशन होता है वो आपके पेट के ऊपर ही होता है, एब्डोमिनल एरिया में ही होता है। बैक में या फिर थाई एरियाज में आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। वहीं अगर हम ट्रू लेबर की बात करें तो ट्रू लेबर के जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो रेगुलर इंटरवल्स में आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती है और उनकी इंटेंसिटी भी धीरे धीरे बढ़ती है। इसके अलावा पोजीशंस चेंज करने में, मतलब वॉक करने से, बैठने से, लेटने से, किसी भी पोजीशन में ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी है वो कम नहीं होती। इनफैक्ट ये धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। ट्रू लेबर पेन में जो दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच का इंटरवल है वो रेगुलर होता है। शुरू में फॉर एग्जांपल एवरी 10 मिनट्स में आपको ये कंट्रैक्शन फील हो रहे हो, तो आगे जाकर इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। मतलब आगे जाकर आपको 50 से 60 सेकेंड का एक कंट्रैक्शन रहेगा और एवरी 5 मिनट में इस तरीके का कंट्रैक्शन आपको फील होगा। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो यूजुअली यह पेन बैक साइड से शुरू होता है एक वेव लाइक पैटर्न में, फिर ये फ्रंट की ओर एब्डोमिनल एरिया तक फील होता है। अनलाइक द फॉल्स लेबर पेन जिसमें बस एब्डोमिनल टाइटनिंग ही होती है, बाकी एरियाज ऑफ द बॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ट्रू लेबर पेन के रिलेटेड आप 5:1:1 का एक रूल याद रख सकती हैं। मतलब एवरी 5 मिनट्स में आपको कॉन्ट्रैक्शन होंगे रेगुलर इंटरवल्स में। हर कॉन्ट्रैक्शन 50 to 60
या 70 सेकेंड्स तक एग्जिस्ट करेगा। 1 मिनट तक ये कॉन्ट्रैक्शन आप महसूस करेंगी और ये सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट 1 घंटे तक रहेगा। इंटेंसिटी पहले बहुत कम होगी कॉन्ट्रैक्शन की और धीरे धीरे जाते जाते ये पीक तक पहुंचेंगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब थोड़ा सा एक गैप मिलेगा आपको कॉन्ट्रैक्शंस के बीच और फिर से इसी तरह का थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन और फिर पीक तक जाने का ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। इसके अलावा बाकी कुछ साइंस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार देखें और जानें कि नॉर्मल लेबर जो स्टार्ट होता है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है और इससे पहले आपको कैसे संकेत मिलते हैं। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के बारे में भी मैंने वीडियो पब्लिश किया हुआ है, सिजेरियन सेक्शन के बारे में भी पब्लिश किया हुआ है। इन वीडियोस को देख के अगर आप एक फर्स्ट टाइम मॉम भी हैं, अपने आप को तैयार कर सकती हैं अपने चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस के लिए। जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में मेंशन कर चुकी हूँ कि आई फील एक वुड बी मॉम फिजिकली एज वेल एज मेंटली ज़्यादा तैयार रहती हैं अगर उनको पता चलता है कि और उनको एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि ये जो पूरा प्रोसेस होने जा रहा है ये कैसा होने वाला है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर के डिफरेंसेस के बारे में पता चल गया होगा। वैसे डेफिनेटली ये जानने के लिए कि ट्रू लेबर स्टार्ट हुआ या नहीं या फिर कितने आगे तक ये लेबर का जो स्टेज है ये बढ़ा है, ये आपके डॉक्टर ही बता पाएंगे आपके सर्विक्स के रिलेटेड चेंजेस को देखकर। सर्विक्स का डायलेशन ये समझाता है कि आपका ट्रू लेबर स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो इसीलिए जैसे ही आपको पता चले कि आपके कॉन्ट्रैक्शंस ट्रू लेबर के कॉन्ट्रैक्शंस हैं या आपको ट्रू लेबर या एक्चुअल लेबर स्टार्ट हो गया है और इसके साथ अगर आपका वाटर ब्रेक होता है, मतलब पानी की थैली फट जाती है या फिर कोई वजाइनल ब्लीडिंग होती है या किसी वजह से आपको लगता है कि फीटल मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, इन सारे केसेस में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को एज सुन एज पॉसिबल कांटेक्ट करना चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक जल्दी ही पहुंच जाए। Thank you so much. See you soon. Till then, take care.